नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स, पहला चैप्टर मात्रक एवं मापन। देखिए, ये केवल 11th के लिए ही नहीं नेसेसरी है, ये 9th 10th इस सब के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड है ना, ये क्या है, इससे बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाई स्कूल में। ठीक है, और इसको यदि आप इस चैप्टर को बेहतर समझते हैं तो आपको समझिए कि 9th में और भी जो फिजिक्स के चैप्टर हैं उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हाई स्कूल में फिजिक्स है उसमें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और 11 12 तो है ही है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक ना, मात्रक एवं मापन। क्योंकि सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने वालों को तो यही जानना जरूरी है कि मात्रक और मापन होता क्या है, राशियाँ क्या है, वेक्टर क्या होते हैं, सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला है, देखिए यहाँ राशियाँ यानी क्वांटिटीज क्या होती हैं। करा कोई भी भौतिक वस्तु जिसका मापन किया जा सके तथा उसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सके राशि कहलाती है। ठीक ना, तो इसको आप समझेंगे। कह रहा कि कोई भी भौतिक वस्तु मतलब जिसको आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ईंट ले लिए, एक बॉल ले लिए, ठीक ना, कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लिए, ठीक है, या आप कहिए मोमबत्ती ले लिए, या आप पेंसिल ही ले लीजिए, एनीथिंग जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कह रहा है कोई भी भौतिक वस्तु जिसका मापन किया जा सके, मतलब जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, तथा उसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सके, क्या कहा जाता है, उसे राशि कहा जाता है। ठीक है, तो आई बात समझ में। जैसे आप देख रहे हैं लंबाई, मैंने कपड़ा आप लिए, कपड़े को क्या किए, मापे, तो उसको आप लंबाई में मापते हैं। द्रव्यमान, समय, तापमान, etc। ठीक है, ये सब क्या है, राशियां हैं। तो आप आई होप आपको राशियां समझ में आ गया होगा कि राशि क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राशियों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ये जो राशियां हैं दो प्रकार की होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं राशियां दो प्रकार की होती हैं, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, यानी कहा जाए दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती हैं, ऐसे आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं, पहला हम यहाँ पे अदिश राशि, जिसको स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज। बहुत बच्चे इसी में अदिश सदिश में कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, ये आज आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, देखिए, तो अदिश राशि जिसको स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है, तो क्या है आखिर, तो कह रहा है वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की अदिश राशि कहलाती है। तो अदिश राशि आप क्या समझ रहे हैं कि वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें दर्शाने के लिए केवल किसकी जरूरत पड़ती है, हमें परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसको हम बोलते हैं अदिश राशियां। तो ऐसे बोल सकते हैं वैसी राशियां जिन्हें हमें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां बोलते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब इसमें आप उदाहरण देख लीजिए। जैसे में आप यहाँ देख लीजिए, उसका कह रहा है कि देखिए चाल क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल क्या है, परिमाण है, दिशा नहीं है। ठीक है, दूरी क्या है, दूरी क्या है भाई, तो दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या है, परिमाण है, दिशा नहीं है। तापमान में परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। समय, ऊर्जा, दाब, कार्य, विद्युत धारा, घनत्व, क्षेत्रफल, द्रव्यमान इत्यादि, ये सभी क्या हैं, अदिश राशियां हैं, और जिनमें सिर्फ परिमाण ही पाया जाता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, तो उसे ही अदिश राशियां बोलते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जाता है कि अदिश राशियां के उदाहरण क्या है, या पूछ दिया जाता है तापमान क्या है, सदिश है कि अदिश है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, अदिश है। या पूछ दिया जाता है बताइए समय क्या है, अदिश है कि सदिश है, तो आप बताएंगे क्या कि यह अदिश है। अब कोई पूछता है समय क्यों अदिश है, तो बताइएगा केवल परिमाण को ही बताता, केवल इसके लिए परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आई बात समझ में।
चलिए डन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 2-4 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं हम। सदिश राशि। सदिश राशि को क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पर कहा वैसी राशि या राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने हेतु परिमाण के साथ दिशा की जरूरत होती है। अब देखिए वहाँ पे केवल हम परिमाण की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ क्या परिमाण और दिशा, देखिए परिमाण और दिशा दोनों की बात कर रहे हैं। तो वैसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने हेतु परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है सदिश राशि कहलाती है। तो अब क्या होता है सदिश राशि में? देखिए वेग यानी त्वरण, जिसको वेलोसिटी बोला जाता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, त्वरण को एक्सीलरेशन बोला जाता है, संवेग जिसको मोमेंटम बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदिश राशि क्या है और उसके उदाहरण बताइए, या आपसे पूछ दिया जाएगा विस्थापन क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आप बताएंगे सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, 2 चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब हमने आपको क्या बताया? अभी आपको हमने बताया राशियाँ के प्रकार। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ दूसरा, मात्रा एवं मापन के आधार पर। अभी आपने किसके आधार पर पढ़ा? दिशा और परिमाण के आधार पर पढ़ा, लेकिन अब आप किसके आधार पर पढ़ने जा रहे हैं? मात्रा एवं मापन के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, चलिए मूल राशियाँ। अब मूल राशि क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। नहीं, वैसी राशि जिन्हें व्यक्त करने हेतु किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वैसी राशि जो अपने स्वतंत्र अवस्था में होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं वे राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? मूल राशियां बोला जाता है। आसान, जैसे यहाँ देखिए लंबाई हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, etc। आई बात समझ में? चलिए ये हो गया मूल राशियाँ। अब बात करते हैं यहाँ पे व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है भाई? तो डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न राशियाँ वैसी राशि जिन्हें व्यक्त करने हेतु मूल राशि की सहायता लेनी पड़ती है, उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं या व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। मतलब कैसे? कि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने हेतु मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो अब बात आती है कि आपके दिमाग में चला गया आखिर मूल राशियाँ क्या? तो देख लीजिए ना, मूल राशियाँ क्या है? चाल है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, बल है इत्यादि। ये सब क्या है भाई? यही मूल राशियाँ हैं। चाल, वेग, त्वरण, संवेग, बल। कोई आपसे पूछता है बताओ मूल राशि भाई, तो बताएंगे चाल, वेग, त्वरण, बल, ये सब क्या है? मूल राशियाँ हैं। ठीक है, तो डेराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे? तो वैसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों पूरक राशि। ठीक ना, बस आपको धैर्य बनाए रखना है, पूरा वीडियो में बने रहना है, कहीं स्किप नहीं करना है, चीज़ों को समझते चलना है। ठीक है, एक बार समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा। पूरक राशि यानी इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंशन क्वांटिटी जिसको बोला जाता है। मतलब वैसी राशि जिन्हें व्यक्त करने हेतु मूल तथा व्युत्पन्न राशि की आवश्यकता नहीं हो, पूरक राशि कहलाती है। देखिए ये ऑलरेडी पूरक लिखा गया है। पूरक राशि अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? इसलिए इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। उसमें क्या हो रहा था? व्युत्पन्न राशि में हमें मूल राशियों की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन एक और आया कि हमें मूल राशियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती हो, उसको हम पूरक राशि कहते हैं। यानी वैसी राशि जिन्हें व्यक्त करने हेतु मूल तथा व्युत्पन्न राशि की आवश्यकता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? पूरक राशियाँ कहते हैं। जैसे समतल कोण, घन कोण, ये सब की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को अभी तक आप बहुत पढ़े होंगे, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए इस चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मात्रकों की पद्धति को देखते हैं यहाँ पे। जैसे आप पढ़ते हैं FPS क्या होता है, CGS क्या होता है, MKS क्या होता है, ये बस सुने हैं लेकिन इसका पूरा डिटेल बारे में नहीं जानते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो FPS है ना, ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक ना, FPS कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। F का मतलब होता है फुट, और फुट को क्या होता है? किसमें होता है? लंबाई में। P से क्या होता है? पाउंड होता है,
उसका मतलब क्या होता है द्रव्यमान, और एस से क्या मतलब होता है सेकंड है, समय, सेकंड का मतलब समय, यानी लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड, इसे क्या किया जाता है मापा जाता है। ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए सीजीएस पद्धति कहाँ से लिया गया है भाई, सीजीएस पद्धति कहाँ से लिया गया है, देखिए फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। तो देखिए सी का मतलब क्या होता है लंबाई यानी सेंटीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भाई लंबाई में मापा जाता है ना। जी का मतलब क्या होता है, देखिए ग्राम, ग्राम को द्रव्यमान में, और यस का मतलब सेकेंड, ठीक है, लंबाई ग्राम और सेकेंड, आ रही बात समझ में। तो सीजीएस का मतलब, सी का मतलब लंबाई, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब समय, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। एम के एस पद्धति कहाँ से लिया गया है, देखिए ये फ्रेंच से लिया गया है, ठीक है। एम के एस देखिए यहाँ पे, तो एम का मतलब होता है लीटर और मीटर, मतलब किस में मापा जाता है, सॉरी लंबाई, और लंबाई किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। के का मतलब क्या हो जाता है द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम। एस का मतलब समय, तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और कौन कहाँ से लिया गया है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल राशि। यहाँ देखिए आपको भी पता है कि मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो देखिए मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं दोस्तों, और इस सातों का नाम यहाँ पे दिया गया है, उसका मूल मात्रक दिया गया है, उसका प्रतीक दिया गया है, जो कि आपको याद होना चाहिए, तभी तो आपको समझ में आएगा ना फिजिक्स क्या है। देखिए लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में, मीटर का प्रतीक क्या होता है एम। तापमान का मूल मात्रा क्या होता है केल्विन, यानी तापमान को किस में मापा जाता है केल्विन में, यानी के। समय को किस में मापा जाता है सेकंड में, यानी यस। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है किलोग्राम यानी केजी में। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, ए इसका प्रतीक होता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापा जाता है, और इसका प्रतीक क्या है CD। और पदार्थ की मात्रा क्या है, तो मूल मात्रा इसका मूल होता है, और इसको प्रतीक क्या होता है मूल। आगे बात समझ में, ये क्या है 7 मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं पूरक मात्रक, ठीक है ना। पूरक मात्रक देख लीजिए, पूरक राशि, पूरक मात्रक और प्रतीक। यानी पूरक राशि में समतल कोण हो गया, समतल कोण का जो पूरक मात्रक क्या होता है रेडियन होता है, इसका प्रतीक RD होता है। घन कोण, घन कोण का पूरक मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन होता है, और SR से दर्शाया जाता है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, और ये अक्सर आपके क्लास टीचर पूछा करते हैं बराबर, तो आप इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। और फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं में देखेंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं दूरी। दूरी की परिभाषा क्या होती है, तो तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं दूरी कहते हैं। तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, जिसे मीटर में मापा जाता है। तो देखिए दूरी को किस में मापा जाता है, दूरी को मीटर में मापा जाता है, ठीक है। कि जैसे आप देखते हैं क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, आप देखते हैं टीवी में जो क्रिकेट होता है, जब एक बैट्समैन क्या करता है, जो गेंदबाज बॉलिंग करता है, तो अगर मान लीजिए रोहित शर्मा ही हैं, ठीक है, तो रोहित शर्मा जब छक्का मारते हैं तो देखते हैं आपकी तुरंत उसकी जो गेंद वहाँ से कितने दूर गया है, तुरंत वहाँ पर डिस्टेंस दिखा दी जाती है, ठीक ना। तो किस में दिखाया जाता है, ये देखते हैं कभी 90 मीटर लंबा छक्का गया, तो कभी 110 मीटर लंबा छक्का गया, ठीक है, कभी 85 मीटर लंबा छक्का गया, कभी 75 मीटर लंबा छक्का किया। तो आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे, ये मीटर में मापा जा रहा है। आ रही बात समझ में। देखिए यह एक अदिश राशि है, तो ये तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि दूरी क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा तो होता नहीं है, ठीक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पार्शिक होती है, ये याद रखिएगा। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ जाते हैं, MCQ में आ जाते हैं कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पार्शिक है। एक पार्शिक बराबर कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो एक पार्शिक का मतलब 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। और यहाँ देखिए एक पार्शिक बराबर अगर टोटल लिखें तो 3.08 गुणे 10/16 मीटर, ठीक है। यही बात समझे। चलिए फिर हम यहाँ पे बात करेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो अब प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई टोटल दूरी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 गुणे 10/15 मीटर, ठीक है ना। आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए यहाँ बात करते हैं हम फिर
दोस्तों विस्थापन की, ठीक है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिसको बोला जाता है। देखिए वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम दूरी के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक बार ध्यान से फिर देखिए कि वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम दूरी के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यानी वस्तु के, यहाँ पर चलिए, वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम दूरी के, देखिए अंतिम दूरी के जो बीच की जो ये न्यूनतम दूरी होती है, इसी को क्या कहा जाता है, यही न्यूनतम दूरी है, इसी न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। क्या देखा आपने कि वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम दूरी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। यह क्या है, देख सकते हैं, इसमें परिमाण के साथ दिशा दोनों पाए जाते हैं, ठीक ना। तो विस्थापन आप क्या कहेंगे कि यह एक सदिश राशि है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो क्या होता है, सदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। अब इसे देख सकते हैं, इसे मीटर में मापा जाता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको किस में, मीटर में मापा जाता है। यह धनात्मक के साथ शून्य तथा ऋणात्मक भी हो सकते हैं। यह तीनों इसका कंडीशन हो सकता है, यह शून्य भी हो सकता है, यह धनात्मक भी हो सकता है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक ना। इसमें तीनों कंडीशन आ सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चाल। चाल यानी स्पीड। तो प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। याद रखेंगे कि प्रति सेकेंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी को मीटर में मापा जाता है और टाइम को सेकंड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो स्पीड है यानी यस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, यानी दूरी की इकाई क्या हो जाती है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि सॉरी दूरी नहीं, चाल के जो चाल की इकाई होती है, ठीक ना, या दूरी की इकाई होती है तो क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अब देखिए चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा होता ही नहीं है। आई होप कि समझ में आ गया हो। चलिए आप बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे वेग यानी वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, तो विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। विस्थापन के दर को वेग कहते हैं, यह एक क्या है, सदिश राशि है। क्योंकि इसमें सदिश राशि में आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम सदिश राशि की बात करेंगे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो वेग को हम वेलोसिटी बोलते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो विस्थापन है उसको मीटर में मापा जाता है और टाइम को सेकंड में, ठीक है। तो विस्थापन की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। देख रहा है ना, मीटर प्रति सेकंड, यानी एम अपॉन एस, यानी एम बटा एस। तो विस्थापन की इकाई जो होती है क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पे त्वरण की। किसकी बात करते हैं, त्वरण की यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।